किसान देश की जनता से टकराएगा, जनता के हितों की अनदेखी करेगा, वो सत्ता से हट जाएगा। आखिर फिर आंदोलन करने पर क्यों मजबूर हुए किसान? सरकार जो अपना वादा की थी उस वादा में खरा उतरे, जनता को मूर्ख न बनाए। पिछली बार से कितना अलग है किसानों का आंदोलन 2.0? इसलिए वोट दिया गया था कि आप जनता के हित में काम करें, जनता को जो है तो बेहतर व्यवस्थाएं दें। आखिर 12 फरवरी 2024 की शाम किसान और केंद्रीय मंत्री के बीच क्या बातचीत हुई जो 13 फरवरी को किसान दिल्ली की ओर निकल पड़े? हजार किसान कर्जदार हो गया, आत्महत्या करने का आयोग बना। इस आंदोलन का आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा असर? इन दिनों सोशल मीडिया किसानों के आंदोलन के वीडियो से भरा हुआ है। किसान दिल्ली कूच करने के लिए लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लगातार किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर डटी हुई है। फोर्स किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। कई किसान इस झड़प में घायल भी हो रहे हैं। 2 साल पहले भी किसानों ने आंदोलन कर सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए किसान फिर इकट्ठा हो गए हैं? किसानों के आंदोलन 2.0 के बारे में शुरू से जानते हैं। 12 फरवरी 2024 की शाम चंडीगढ़ में किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों तरफ से सहमति नहीं बनी और अगले दिन यानी 13 फरवरी 2024 को किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला कर लिया। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक का दौर लगातार जारी है और अब इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए हैं, लेकिन सहमति अब भी नहीं बन पा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर किसान चाहते क्या हैं? इस बार किसानों की मांग पिछले आंदोलन में की गई मांग से कैसे अलग है? अब जो आंदोलन हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए एक नजर किसानों के पिछले आंदोलन पर डालते हैं, जिसके दबाव में आकर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। आखिर उस वक्त किसानों ने क्या मांग रखी थी? किसान चाहते थे कि देश में एमएसपी को लेकर जो नीति अब तक चल रही थी वही आगे भी चलती रहे। एमएसपी को लेकर एक समिति का गठन किया जाए और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य उस समिति में शामिल रहे। पराली जलाने के मामले में किसानों पर कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो। इस आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान चली गई उनके घर वालों को मुआवजा मिले। आंदोलन के दौरान अगर इसमें शामिल किसानों के खिलाफ कहीं भी केस दर्ज किया गया हो तो उसे वापस ले लिया जाए। ये तो थी किसानों की मांग। अब सरकार ने इन मामलों पर क्या कहा वो भी जान लीजिए। सरकार ने आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की बात कही थी। पराली जलाने वालों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लेने को कहा था। एमएसपी के लिए समिति गठन की बात कही थी और इस समिति में राज्य और केंद्र के अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञ और किसान नेताओं को शामिल करने की बात भी कही थी। साथ ही आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार को 5 लाख रुपए देने की भी बात कही थी। जिसके बाद 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया था। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 2 साल बाद एक बार फिर आंदोलन पर बैठे किसानों का आरोप है कि मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पीएम मोदी का गेहूं के लिए किया गया वादा इसका उदाहरण है। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने
वादा किया था कि अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी सरकार आती है तो किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा जाएगा। विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन किसानों से 2400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से गेहूं खरीदा जा रहा है। सरकार ने वादा किया था पिछली बार जब 1 वर्ष तक किसानों ने और 7 से किसान मर गए, उनको पेंशन देने को वादा किया। ये जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये देने को कहा। हमारी और मांगे हैं, गेहूं और धान के लिए समर्थन मूल्य आप दे रहे हो, उससे क्या है, किसान दलहन बोना बंद कर दिया। दलहन माने जैसे अरहर है, उड़दा है, ये सब चीज दलहन बोना बंद कर दिया। राई है, तिली है, क्योंकि उनका आप न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे हो। तो ये आयोग तब बना जब किसान आत्महत्या कर रहा था। हजारों हजार किसान कर्जदार हो गया, आत्महत्या करने का आयोग बना। आयोग की सिफारिश लागू करने को कहा था, अब वो लागू नहीं हो रही। दूसरी मांग है कि जो किसान मर गए वहाँ, उनके परिवार को पेंशन या नौकरी। जो किसान कुचल दिए गए लिखाई को फ्री में, गृह मंत्री ने कहा कि मैं मंत्री नहीं हूँ और कुछ हूँ, माने और कुचल दिया गया। उनको भी पेंशन देने का था, मुआवजा देने का। जिनको मार डाले हो तुम, उनको तो दो। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार जो अपना वादा की थी उस वादा में खरा उतरे, जनता को मूर्ख न बनाए। सारे जनता परेशान है, खाद बीज, सबसे ज़्यादा हम किसानों को इतना परेशानी है कि आवारा पशु जानवर भी जंगली इतना परेशान कर रहे हैं। शुगर, नील गाय, ये सबसे ज़्यादा हम लोग को परेशान कर रहे हैं। सारी खेती खाई जा रही है और डीजल पेट्रोल इतना महंगा है कि हम लोग अपना खेत नहीं जोताई कर पा रहे हैं और हम लोगों का अनाज फ्री में जा रहा है। अब किसानों की मांग है कि किसानों और मजदूरों की कर्ज माफी के लिए एक ऋण राहत कार्यक्रम बनाया जाए। स्वामीनाथन आयोग के अनुरूप फसल की एमएसपी के लिए कानून बनाए जाए। 2021 में हुई लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में न्याय मिले। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की बहाली हो, जिस पर कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा मिले। 58 साल से अधिक उम्र वाले किसान और खेतीहर मजदूरों को पेंशन मिले। पिछले आंदोलन में जान दे चुके किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, जिसका सरकार ने वादा भी किया था। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिले। कृषि से जुड़ी चीजों, दूध, फल इत्यादि पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर भत्ता बढ़ा दिया जाए। हल्दी, मिर्ची के साथ ही सुगंधित फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की तरफ से आयोग का गठन हो। नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनी पर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। मनरेगा को बढ़ाकर दिहाड़ी 700 रुपए कर दी जाए और मजदूरों को साल भर में 200 दिन रोजगार मिले। साथ ही इसे कृषि के साथ एकीकृत किया जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए और किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था की जाए। जो मजदूरों किसानों के खिलाफ जो नीतियां बन रही हैं, उनको जो है पीछे धकेलना काम करे, नहीं तो पूरे देश का मजदूर और किसान आंदोलन पे उतरेगा, सड़कों में उतरेगा और अपनी बात जबरन मनवाएगा। इसीलिए वोट नहीं दिया गया था कि आप जो है किसान मजदूर के ऊपर जो है तो गलत नीतियां थोपें। इसलिए वोट दिया गया था कि आप जनता के हित में काम करें, जनता को जो है तो बेहतर व्यवस्थाएं दें। हमारा देश स्वतंत्र देश है, ना जाने आज़ादी की लड़ाई के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार सबसे मांग करते हैं, आखिर सरकारों का चुनाव किस लिए होता है? आम आदमी की खुशहाली और उनके हितों की रक्षा के लिए होता है। कृपया अपने संकल्प लेकर के आम आदमी के जीवन के खुशहाली के लिए कार्य करें। और ये सच है कि जो किसान देश की जनता से टकराएगा, जनता के हितों की अनदेखी करेगा, वो सत्ता से हट जाएगा। किसानों की ये मांग बताती है कि ये आंदोलन पिछले आंदोलन से अलग है। अब जान लीजिए कि आखिर स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या है, जिसका जिक्र लगातार किसान कर रहे हैं। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2004 को एक कमेटी बनी। इस कमेटी ने किसानों के हालात बेहतर करने के लिए 2 साल में एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के जरिए सिफारिश की गई कि किसानों की फसल को सरकार लागत मूल्य से 1.5 गुना कीमत पर खरीदेगी और उचित दाम पर उसे बेच ले। इसी रिपोर्ट से MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने का C2+C2 का 50% वाला फार्मूला आया।
C2 यानी पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि का किराया। इस फॉर्मूले का सीधा मकसद था कि किसानों को 50% रिटर्न मिले। इस कमेटी ने अक्टूबर 2006 को अपनी सिफारिशें भेज दी, जिसके बाद से किसानों के हर आंदोलन में इसे लागू करने का जिक्र होता आया है। अब किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की तरफ से लगातार किसानों के साथ बैठक का दौर जारी है। देश में अगले 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव की तैयारी है, जिसके लिए पीएम मोदी ने दावा किया है कि अब की बार एनडीए 400 पार। ऐसे में किसानों का धरने पर बैठ जाना क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित कर सकता है? टेलीग्राफ में लिखे जयदीप हार्दिकर के एक आर्टिकल के मुताबिक किसानों का ये आंदोलन आने वाले चुनाव को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि विपक्ष देश के इस तरह के बड़े मुद्दों को मजबूती देने में असमर्थ है। वहीं 2020 के किसान आंदोलन में जो संगठन नेतृत्व कर रहे थे, वो इस बार शामिल नहीं है। भारतीय किसान यूनियन भी इस बार के आंदोलन में शामिल नहीं है, हालांकि वो इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि अब लड़ाई दूसरी लंबित मांगों को लेकर है। टिकैत ने कहा कि उनका संगठन सिर्फ किसानों की बात करता है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है।